हेलो दोस्तों। हाल ही में सीजी व्यापम ने जो जारी किया है वो सीजी पटवारी अमीन भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया है और सितंबर में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अभी तक डेट क्लियर नहीं हुआ है। एग्ज़ाम फॉर्म के लिए भी डेट क्लियर नहीं हुआ है और कब एग्ज़ाम होगा इसका भी डेट क्लियर नहीं है। तो चूँकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो एग्ज़ाम का होना एकदम तय है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पटवारी भर्ती से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका जीके से पूछा जाएगा, चाहे मैथ से पूछा जाएगा, चाहे रीजनिंग से पूछा जाएगा और इसके साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं उनसे पूछा जाएगा। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में लगभग मैं 140 क्वेश्चंस ऐड किया हूं और ऐसे क्वेश्चंस ऐड किया हूं जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो 2017 के पेपर में पूछे जा चुके होंगे या फिर 2021। तो सारे के सारे जो ईयर्स है उसका एक एक दो दो क्वेश्चन लेकर के ये वीडियो को बनाया गया है और इसमें 140 क्वेश्चन ऐड किया गया है। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये कंप्यूटर्स लेवल से है और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बहुत सारा बार पूछा जा चुका है कंप्यूटर से रिलेटेड, चाहे सीजी व्यापम के कोई भी एग्जाम होता है बहुत बार ये पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन दिया है कि इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या है। क्या इंटरनेट के द्वारा जो भी संचार प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो क्या है, www, HTTP या TCP या IP या फिर FTP। तो इंटरनेट के द्वारा जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो क्या है दोस्तों, सी नंबर, TCP या फिर IP। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी। ठीक है, जब स्थानीय दुकान आप सर्च करेंगे तो उसका विवरण आपको कौन देगा, तो उसका विवरण आपको देगा www.justdials.com, ये देगा। तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशंस का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है, तो ये क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, स्मफिंग, सर्विस की अस्वीकृति, स्निफिंग या स्पूफिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्मफिंग। ये क्या कहलाता है, स्मफिंग कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला कर सकता है, तो ऐसे कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि VGA का पूर्ण रूप क्या है। तो VGA का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वीडियोग्राफिक एरेज। वीडियोग्राफिक एरेज जो है इसका पूर्ण रूप है VGA का। तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो कौन सा है इमेज फाइल फॉर्मेट जो नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, .img। जो .img है वो इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है कि ITB बराबर होता है, तो एक ITB किसके बराबर होता है, 10 GB के बराबर, 10 MB के बराबर, 10 KB के बराबर या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जो एक ITB होता है वो 10 KB, 10 MB और 10 GB ये तीनों के बराबर होता है। ठीक है, तो 7 नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है। तो डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है, ट्रैक सिलेंडर सेक्टर या फिर सिलेंडर सेक्टर ट्रैक, ट्रैक सेक्टर सिलेंडर, सिलेंडर ट्रैक सेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट अब आंसर आपको सिलेंडर ट्रैक सेक्टर ये देखने को मिलेगा। तो 8वां का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 9वां नंबर, निम्न में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। तो गूगल का प्रोडक्ट देखिए, गूगल का प्रोडक्ट एंड्रॉयड, क्रोम और जीमेल ये तीनों के तीनों मिलेंगे, लेकिन iOS जो है वो गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गूगल का प्रोडक्ट iOS नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है, वीडियो अपलोडिंग, वीडियो एनालिसिस, वीडियो डाउनलोडिंग या फिर वीडियो सर्चिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वीडियो एनालिसिस। ये जो यूट्यूब के बारे में है ये क्या है, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 11वां क्वेश्चन,
रोबोटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या किस क्षेत्र में किया जाता है, कहते हैं कुकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टीचिंग या फिर फार्मिंग। तो जो रोबोटिंग का सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है वो किस चीज़ में किया जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है रोबोट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयुक्त में से आने वाला उपकरण क्या कहलाता है, ठीक है। बार कोड रीडर्स या फिर लेज़र लाइट्स, स्पाइक कैम, प्रिंटर, MS एक्सेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बारकोड रीडर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारकोड रीडर। एक ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, तो फोर जो ऑप्शन है उसमें ए नंबर करेक्ट आंसर हो आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। जो कंप्यूटर का भाग है वो प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से कौन जोड़ता है, मदरबोर्ड, CPU, मंच कार्ड या फिर चिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, हार्डवेयर, कीबोर्ड या सॉफ्टवेयर या फिर माउस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियमित कर या नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। जो इंकजेट है वो कैसे प्रिंट करता है, तो वो करता है कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, ठीक है। जो कैरेक्टर है उसका स्प्रे प्रिंटिंग से उसको क्या करता है, इंकजेट जो इमेज है उसको प्रिंट करता है। तो बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला जो है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसका दूसरा नाम क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर उसी को बोला जाता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, विंडोज, लिनक्स, डॉस या फिर ओरेकल। तो इसमें आपको बताने कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओरेकल। ओरेकल एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी आपको विंडोज, लिनक्स या फिर डॉस ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। MS DOS, यूनिक्स, जेनिक्स या फिर A और C दोनों, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MS DOS। जो MS DOS है वो एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो MS DOS करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है, MS वर्ड्स, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या फिर MS एक्सेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, MS एक्सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 19वां का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कंप्यूटर से साधारण फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है। तो जो साधारण फुटर होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है या ऊपर। तो ये आपको बताना है, पहले पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर, सभी पृष्ठ पर या फिर सम पृष्ठ पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी पृष्ठ पर होता है साधारण फुटर प्रिंट, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, 20 क्वेश्चन सारे के सारे किससे थे, कंप्यूटर से थे। और ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो अगला जो 2 नंबर भाग देख पा रहे होंगे, ये जनरल हिंदी से देखे गए हैं, ठीक है। ये जनरल हिंदी से क्वेश्चन उठाया गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला दिया हुआ है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से जो भ्रांतिमान अलंकार है उसका उदाहरण आपको बताना है, भ्रांतिमान अलंकार का। तो इसका क्या हो जाएगा, कहिंस प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होही कि नाही, ठीक है, ये होगा। या नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी है कि नारी ही की सारी है। या ये होगा, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर की उनकी कुछ नहीं समझ में आया। अगला क्या है, पाँव महावर दैन कौनाही, नी बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावीर एड़ी मिड तिजाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। भ्रांति मान अलंकार का पाए महावर दैन कौनाई, नी बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावीर एड़ी मिरती जाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यह है भ्रांतिमान अलंकार। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये आपको बताना है कि 13 11 13 11, 13 13 11 11, 11 13 11 13 या फिर 11 11 13 13। तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 13/11/13/11, ठीक है। दोहा छंद में ये ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है। आपको बताना है उपसर्ग युक्त कौन सा शब्द है। अचेत, अथाह, अबेर या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। सभी में उपसर्ग अ लगा हुआ है। देखिए इसके भी पहला आपको अ दिखेगा, इससे भी पहला अ दिखेगा और इससे भी पहला क्या दिखेगा, आपको अ देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 24वां, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडारण में शामिल तत्भव शब्द है। वंश, बाघ, पंख या फिर टीस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पंख। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भंडार शब्द में तद्भव शब्द क्या है, पंख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित चारों विकल्पों में से प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य शब्द, इनमें से प्रथम शब्द के अनेकार्थी शब्दों का सही विकल्प कौन सा है। काम, प्रयोजन, गेहूं, इच्छा, नाग का पर्वत, पेड़, सांप या द्विज को चंद्रमा, स्थिर दांत या वर्ण, रंग, प्रिय, अक्षर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अमृत, ब्रह्मा, कमल या फिर मदिरा। जो कंज शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो हो जाएगा मदिरा, ठीक है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गों के मुख्यतः कितने भेद हैं, ठीक है। 2 भेद है, 3 भेद है, 4 हैं या फिर कोई भी नहीं है, ठीक है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर आपको वर्गों के मुख्य भेद को बताना है। तो 27वां जो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। 2 वर्ग, ये 2 भेद होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, शास्त्रों के बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। सड़ी के चिल्लाइए निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। 28वां का, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य शुद्ध है। शुद्ध शब्द को आपको बताना है। इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार लिए वह खड़ा है, ठीक है। वह अनेक वर्षों से वहाँ पढ़ता था और पढ़ाता था। तुम्हारे पिताजी को आने दो तो तुम्हें मैं मज़ा चखाता हूँ। उपर्युक्त सभी सही हैं। तो ये चीज़ें आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो उपर्युक्त क्या है, सारे के सारे जो वाक्य हैं वो सब के सब शुद्ध वाक्य हैं। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से यड़ संधि शब्द का उदाहरण बताना है कि कौन सा है। महाधन औदार्य उत्तर महोदार्य, महाधन उत्सव उत्तर महोत्सव, मनुधर अंतर उत्तर मनोत्तर, वधु धन उत्सव उत्तर वधुत्सव। ये चीज़ें आपको बताना है कि इसमें यड़ संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। मनुधन अंतर उत्तर क्या हो जाएगा, मनोंतर हो जाएगा यड़ संधि का, ठीक है। अब जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे ये सारे के सारे आप हिंदी से देखे थे और ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे ये जनरल इंग्लिश से देखेंगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश के सारे क्वेश्चन अभी कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 31वां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म्स फॉर द गिवन सेंटेंस यू कैन नॉट पंप द ओशंस ड्राई, ठीक है। आपको क्या करना है, जो सेंटेंस दिया गया है उसमें करेक्ट पैसिव फॉर्म को आपको बताना है, ठीक है। पंप द ओशन ड्राई या पंप द ओशन इज ड्राई, कैन नॉट द ओशन ड्राई, द ओशन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर। द ओशंस कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए चूज द करेक्ट नरेशन। नरेशन फॉर्म को आपको करेक्ट चीज़ों को चूज करना है, ठीक है। ऋषि टोल्ड हिम यू बैग इज न्यू, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ, ऋषि टोल्ड दैट माई बैग वाज न्यू, ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वाज न्यू, ऋषि टोल्ड बैग वाज न्यू, ऋषि टोल्ड बैग इज न्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर। ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वाज न्यू। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए विच इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड मीनिंग ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप। रेपोर, रिपोर, रापोर्ट, ए रिपोर, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग को बताना है। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ये है
रैपोर्ट, ठीक है। बाकी जो है वो सब के सब रॉन्ग है। जो सी नंबर है ये आपको करेक्ट स्पेलिंग देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड बेसमिर्च। जो भी यहाँ पर वर्ड दिया गया है उसका क्या करना है, आपको करेक्ट एंटोनिम्स देना है। ऑनर, कॉन्डेम्स, क्रिटिसाइज एंड अप्रेसिएट, ठीक है। बेस मिर्च का एंटोनिम्स देना है तो क्या हो जाएगा, बेस मिर्च का एंटोनिम्स ऑनर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एंड रेस्ट। तो रेस्ट का यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड देना है सिनोनिम्स में, सैटर्ड, क्लस्मी, एंटायर्ड एंड मिजरेबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिजरेबल, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। रेस्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मिजरेबल, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर अ ग्रेट लवर्स ऑफ बुक, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी एंड बिब्लियोफाइल एंड बिब्लिकल्स। ये आपको बताना है, सब्स्टिट्यूशंस देना है ग्रेट लवर्स ऑफ बुक के बारे में, एक वर्ड देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिब्लियोफाइल, ठीक है। ग्रेट लवर्स ऑफ बुक को क्या बोलते हैं, बिब्लियोफाइल बोला जाता है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड स्टेज। जो स्टेज है इसका फेमिनिन जेंडर बताना है, विक्सेन, हिंड, फ्रीली, यंगुस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हिंड, ठीक है। स्टेज का फेमिनिन जेंडर में हिंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है विद द करेक्ट प्रोनाउंस रामा एंड द ब्लैंक्स वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, मी, देम, आई, हियर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, रामा एंड आई वेयर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, चूज द करेक्ट कंजक्शंस एंड फाइल इन द ब्लैंक, यू ट्राई, यू विल, वी नॉट सक्सीड, अनलेस, इफ, अस, बट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनलेस, ठीक है। यू ट्राई, यू विल नॉट सक्सीड, अनलेस। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इंग्लिश का अंतिम क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस, ही लीन्ड द वॉल। प्रीपोजिशंस आपको देना है, अबाउट, टू, अगेंस्ट, इन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगेंस्ट, सी, ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे वो सारा का सारा मैथमेटिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। लगभग मैथमेटिक्स से आपको 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन जानेंगे, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में क्या कहिए हम पूछे जा चुके हैं पटवारी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 41वां क्वेश्चन, कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में वो क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। 20 वर्षों में, 30 वर्षों में, 40 या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, लगभग 1 मिनट का समय आपको मिलेगा इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो किस प्रकार से कर पाएंगे, देखिए, सबसे पहला तो आपको 10 वर्षों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। 10 वर्षों में बताना है, और ये भी बताना है कि वो कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसका एसआई हम लोग को, एसआई निकालने के लिए 10 वर्षों के लिए वो क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इसका क्या हो जाता है, एसआई हम लोग निकालेंगे तो एसआई का क्या हो जाता है, पी गुना आर गुना टी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये 100 के करीबन हो जाएगा, ठीक है। तो पी बराबर, ये पी आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है तो ये हमको नहीं पता है, टी हमारे को पता है 10 वर्ष, ठीक है। उसके बाद फिर एस आई हमें नहीं पता है तो उसको भी हम लोग क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है। इसके बाद इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, देखिए, इसको ले लेते हैं पी इंटू आर इंटू 10, क्योंकि हमें फ़िलहाल तो टी पता है, टाइम पता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो 100 इक्वल 10 कर देते हैं, ठीक है। तो 10 आर हो जाएगा, और आर ये वाले जो 100 चला जाएगा तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, 10% निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 10% निकलने के बाद आगे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आगे हमें बताना है 4p के बारे में, यानी 4 गुना जब हो जाएगा तो वो कितने सालों में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट, ये क्या 10 इंटू 4 नहीं करेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, 4p माइनस पी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना p हो जाएगा, 3p हो जाएगा।
ब्याज दर की बात करेंगे तो वो 10% ही रहेगा, क्योंकि हमें ब्याज दर 10% ही ज्ञात है। तो 3p इंटू p इंटू 10 इंटू टी कर लेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 100 कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो p है ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा 3। उसके बाद फिर 10 इंटू टी इक्वल 100, ये चीज़ें कर लेंगे। जैसे ही ये 100 करेंगे तो ये वाला जो भाग है, ये क्या है, इंटू में नहीं है, बाई में है, ठीक है। तो बाई में है तो ये इधर जा कर के ए इंटू हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, ये इक्वल 10 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना परसेंट हमारे सामने चला आया, 30% के करीबन आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 30% आना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा 30। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए, निश्चित दिशा या निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 धनराशि 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ठीक है। 500 रुपये की जो धनराशि वो 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। 24 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, 8,000, 6,000, 2,000 या फिर 5,000। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हम लोग का क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग जो धनराशि है वो देखेंगे। तो स्टार्टिंग धनराशि हमारे सामने 500 है, ठीक है। 6 वर्षों बाद हम लोग देखेंगे, तो 6 वर्षों बाद देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये कह रहा है 6 वर्षों बाद वो दुगनी हो जाती है। यानी कि हमारे पास 500 है तो वो 6 वर्षों के बाद कितना हो जा रहा है, 1,000 हो जा रहा है, ठीक है। अब जैसे 6 वर्षों बाद ये 1,000 हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अब हम लोग 12 वर्ष का देखेंगे, तो 12 वर्ष के बाद भी ये 1,000 का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। अब ये 6 वर्ष बाद बढ़ते रहेगा, तो हमें 24 वर्ष तक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 24 वर्ष का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए, ये 2,000 है, ये फिर ये 2,000 कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर ये 24 वर्षों का हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये 4,000 का क्या हो जाएगा, फिर 6 साल के बाद ये दुगना हो जाता है, तो कितना निकल जाएगा, 8,000 निकल जाएगा। यानी कि कितना रुपीस हो जाएगा, 8,000 रुपीस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 8,000 रुपीस हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसका आंसर नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको हम लोग नहीं देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये जो 44वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी बराबर माइनस का 18.2 सेंटीमीटर तथा डी ई बराबर माइनस का 13 सेंटीमीटर तथा ए बी सी ए डी ई एफ, यदि ए डी ई एफ की परिमाप जो है वो 50 सेंटीमीटर हो, तो ए बी सी का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो परिमाप का मतलब होता है कि उसके जितने भी भाग हैं उन भागों का योग, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहला किस तरीके से निकालेंगे, देखिए, समरूप त्रिज्या की जो भुजाओं का अनुपात है, ठीक है, उस अनुपात को हम लोग सबसे पहला इसको क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने से पहले इसको ए बी बाई डी ई करेंगे, ठीक है, ए बी बाई डी ई, क्योंकि हमें ए बी पता है और डी ई पता है। इसके बाद करेंगे बी सी बाई ई एफ। उसके बाद क्या करेंगे, ए सी बाई डी एफ, ठीक है, ये चीज़ें करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, जब अगला भाग हम लोग लेंगे तो इन सब का हम जिसका जिसका हमें मान पता है उसका उसका मान हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। क्योंकि अभी जो हमारे सामने है वो ए बी और डी ई का मान है, ठीक है। तो इसका मान कितना है, 18.2 है और 13 सेंटीमीटर है। ये वाला जो मान पता है इसको हम लोग आगे रखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला मान रख देते हैं ए बी सी का, और इसके बाद रख देते हैं ए डी और ई एफ, ठीक है, क्योंकि इसका ही हमें मान पता है। और इसके बाद कर देते हैं 18.2/13, ठीक है। तो इसका जो मान रहेगा वो हम रख देंगे कितना, 15 रख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो हमारे सामने क्या निकल करके आएगा, ए बी सी का परिणाम निकल करके आएगा। जब ए बी सी का परिणाम निकलेगा तो कितना निकल जाएगा, 15 × 18.2/13 निकल के आएगा, ठीक है।
जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना चला आएगा हमारे सामने, ये 15 इंटू 1.4 के करीब चला आएगा। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 69.23 सेंटीमीटर चला आता है, जो किसके करीब है, वो 70 के करीब है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, वो 70 के करीब आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, 17 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। 45वां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक जो भुजा है वो 39 सेंटीमीटर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दोनों विकर्णों की लंबाई का अंतर क्या होगा। तो दोनों जो विकर्ण है उसका लंबाई हमको निकालना है और बाद में इसका क्या कर देना है, अंतर निकाल देना है। तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, आपने सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय का, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, या लंब प्लस आधार प्लस क्या होता है, विकर्ण होता है। तो इसको हम लोग सबसे पहला क्या किस प्रकार निकालेंगे, तो ये देखेंगे हमें निकालना क्या है। तो दोनों विकर्णों का अंतर निकालना है। तो उसको निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सी बराबर हमारे सामने दिया हुआ है 39 और बी बराबर कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। ए बराबर यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो इसको जब गणना करेंगे तो ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस का 36 का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर का मान हमें पता है। इसके बाद क्या करेंगे, 39 स्क्वायर, उसके बाद इसको निकालेंगे, निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये हो जाता है 1296, और ये 39 का जब जैसे स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1521 हो जाएगा। और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना चला आएगा, देखिए ये वाला प्लस में है, इधर चला जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो 225 चला आएगा। जब 225 चला आएगा तो ए स्क्वायर 225 को निकालेंगे तो एक घातीय वाला जो चला जाएगा इधर अंडर रूट 225 में चला जाएगा। ए बराबर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सॉरी 225 का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, अभी 15 होना चाहिए। ठीक है, जब 15 हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान निकला हुआ है अभी 15, तो जब ए का मान निकला हुआ है 15, इसका मतलब है कि यहाँ पर दो विकर्ण का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ए बराबर 15 एक विकर्ण का मान है, तो दो विकर्ण का निकालने के लिए इसको 2 से इंटू कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, ये 30 निकल जाएगा। ठीक है, और जब इसका अंतर निकालेंगे तो 30 का अंतर हमें किससे निकालना है, 72 से निकालना है। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना चला आएगा, 42, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 42 हो जाएगा। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कि धातु की एक घनाभ का भार 500 किलोग्राम है। यदि इसकी सभी विमाओं को पूर्व की विमाओं का 20% कर दिया जाए तो उनका एक नए घनाभ का भार कितना होगा, ये आपको निकाल करके बताना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, पूर्व विमान का भार हमें चाहिए। तो पूर्व विमान का जो बोल रहा है वो कितना है, 20% वो क्या है, ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि बी इंटू एच। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कह रहा है कि 20% मान इसको निकालना है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 0.2 के करीबन हो जाएगा। जब आयतन का हम लोग इसका प्रभाव निकालेंगे तो आयतन का प्रभाव भी कितना हो जाएगा, 0.2 के करीब हो जाएगा। तब इसका नया आयतन का मान हम लोग निकालेंगे। तो नया आयतन का जैसे यहाँ पर मान लिख देते हैं, नया आयतन। ठीक है, तो नया आयतन का निकालेंगे तो 0.2 हो जाएगा मूल लंबाई। उसके बाद फिर हो जाएगा 0.2 हो जाएगा यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगा, और उतना ही यहाँ पर 0.2 कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं पता चल रहा होगा। तो इसका क्या क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला इन 0.3 का क्या करेंगे, 0.2 के पावर 3 कहाँ से आया, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से आया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, मूल मान का b इंटू एच कर देंगे, और इसका जैसे ही मान निकालेंगे तो ये इसका मान कितना निकल जाता है, 0.008 के करीबन ये निकल जाएगा। और ये जो 0.008 के करीब निकलेगा, और हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 500 किलोग्राम के रूप में दिया हुआ है। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, उतना ही से इंटू कर देंगे, 0.008 इंटू 500। ठीक है,
तो जैसे इसको इंटू करेंगे तो ये इसका मान कितना चला आएगा, 4 kg के करीबन चला आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 kg। ठीक है, 4 kg यहाँ पर दिया होगा, नंबर ए पे दिया हुआ है 4 kg। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 kg। ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, दो खोखले बेलूनों के सतहों के क्षेत्रफल को अनुपात 7:5 है, तो ऊंचाइयों का अनुपात उनका 3:1 है, तब इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। 143 अनुपात 225, 225 अनुपात 143, इसका जो मान आता है वो आता है 147 अनुपात 2:5 के करीब आता है। जो क्या करते हैं हम लोग, इसका कर लेते हैं 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है 29, तो इंटू कर देते हैं, सॉरी 49 हो जाता है। तो 49 को 3 से इंटू करेंगे तो ये कितना चलाता है, 147 चलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 25 आ जाता है, और ये 25 का इंटू 3 से कर देते हैं तो कितना चलाता है, 75 के करीबन चलाता है। और इसका जब आगे निकालेंगे मान, यानी कि 5 इंटू 3 करके इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे तो 144 और 225 के रूप में इसका आंसर आता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि 4 लड़के पिस्टल से एक एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे 4, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल में गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में कितनी बार एक एक साथ गोली दागेंगे, ये चीज़ें आपको बताना है। 48वां क्वेश्चन। ठीक है, तो जो इसका क्वेश्चन है उसको करने से पहले क्या करेंगे, देखिए 30 मिनट के अंतराल में ये कह रहा है, कितना मिनट के, 30 मिनट के अंतराल में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है इसको बनाने से पहले। और हर 30 मिनट के अंतराल में करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, देखिए जो मान दिया हुआ है 4, 5, 6, 8, तो इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहला एलसीएम निकाल लेते हैं, 4, 5, 6 और 8 के रूप में। तो 4 को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, 4 को निकालेंगे 2 के पावर 2 के रूप में। ठीक है, और 5 को हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि 5 का कोई होता ही नहीं, 1 और 5 होता है। इसका क्या निकलेगा, 2 और 3 निकलेगा, और इसका निकलेगा 2 के पावर 3। ठीक है, तो जब इसको हम लोग निकालेंगे एलसीएम निकालने के लिए, तो 2 के पावर 3 निकलेगा, 5 निकलेगा। इसी तरीके से यहाँ क्या निकल जाएगा, 2 और 3 निकलेगा, और 2 के पावर 3 निकलेगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाता है, एक निकलेगा 5 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, ये 2 के पावर 3 होगा, तो एक मान इसका सबसे वृद्धि मान क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, तो 8 इंटू 2 इंटू 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना चला आता है, 120 चला आता है। तो 120 हम लोग कहाँ से निकाले हैं, 120 निकाले हैं, देखिए ये 2 और ये 2 गायब हो गया, यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, यानी कि 8 तिया 24, 24 पंचे 120 हो जाता है, तो 120 यहाँ पर चलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि सेकंड में निकालो, तो सेकंड में निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 30 जो मान दिया हुआ 30 मिनट, इसको सेकंड में निकालेंगे तो कितना निकल जाता है, 1800 के करीब निकल जाता है। तो ये जो मान हमारा 120 आया है उसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर चला आएगा, वो 15 चला आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आशा करता हूँ जो भी चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दिया हुआ है, देखिए 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक 5083 तथा 23 है। यदि एक अंक उसमें 391 है तो दूसरा अंक आपको ज्ञात करना है। तो इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए LCM इंटू HCF, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो कितना है, 1 इंटू 2 के रूप में हम लोग करेंगे। तो इसको निकालने से पहले देखिए LCM हमारा कितना दिया हुआ है, 5083 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। एक संख्या क्या है, वो
391 है, तो दूसरा संख्या हमें प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला संख्या x बराबर हम लोग मान लेते हैं 391, और जो हमें प्राप्त नहीं है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5083, उसके बाद फिर इंटू 23। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर LCM और HCF ये दोनों का इंटू करना है, LCM इंटू HCF ये दोनों का इंटू करना है। उसके बाद हमारे मान कितना दिया हुआ है, 391 दिया हुआ है, और जो मान नहीं दिया हुआ है इसको x या फिर y मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या चला आएगा, x बराबर ये 30 चलाएगा, और यहाँ पर क्या चलाएगा 23, और ये वाला 391 यहाँ पर के चलाएगा नीचे। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको और इसको जब इंटू करेंगे तो x बराबर 5083 इंटू 391, इसको जब हम लोग इंटू करते हैं तो कितना चलाता है, x बराबर 11609, ये चलाता है 6909 के करीब चलाता है 391। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना चलाता है, 299 चलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 299। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 50वां, 0.0081, उसके बाद फिर 1x.5 का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। तो इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 0.0081 का जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, 0.09 की स्क्वायर निकल जाता है, और आपको क्या निकालना है, 1.5 के करीबन को निकालना है। तो जब इसको इंटू करेंगे तो इसका जो मान आना चाहिए वो कितना के करीबन आना चाहिए, केवल 1.5 के करीबन इसका अगर मान निकालेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 0.75 के करीबन आना चाहिए। लेकिन जब इसको इंटू करेंगे तो वही मान कट करके ये यहाँ से ये चला जाएगा, तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इंटू कर दीजिए, ये मान आपका निकल जाता है, यानी 0.135 का करीबन आंसर चलाता है, जो यहाँ पर आंसर नहीं है। तो इसीलिए ये भी क्वेश्चन को क्या कर दिए हैं, हटा दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 51वां क्वेश्चन, ए के मान की गणना कीजिए तथा ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। उस कक्षा के कक्षा शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। तो शिक्षक की आयु आपको बताना है कि कितना है। तो शिक्षक की आयु निकालने के लिए हम लोग सबसे पहला क्या कर लेते हैं, शिक्षक की आयु निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग देखिए क्या करते हैं, 35 विद्यार्थी है, तो 35 विद्यार्थी की क्वांटिटी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि 35 विद्यार्थियों को हम लोग क्या कर मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। उसके बाद कितना औसतन आयु है, 17 औसतन आयु है। तो x का जब मान हम लोग निकालेंगे तो x बराबर यहाँ पर 35 गुना 17 बराबर कितना हो जाता है, 595। ठीक है, ये हो जाता है, ये क्या निकल जाएगा, ये आपका y का मान निकल जाएगा। तो ये y का मान निकल गया। उसके बाद फिर शिक्षक सहित कुल यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी होंगे उनका हम लोग निकालेंगे, तो कितना निकल जाएगा, देखिए शिक्षक 1 हो जाएगा, विद्यार्थी को निकाल करके हम लोग क्या बना लेंगे, 36 बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि जितने भी विद्यार्थी निकलेंगे शिक्षक के सहित उनका जो एज है वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 18 करेंगे, तो इसका कितना चलाएगा, 648 के करीब चलाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको जब हम लोग शिक्षक की आयु के साथ हम लोग करेंगे तो ये कितना चलाया, 648 माइनस हमारा जो विद्यार्थी का आयु क्या आया था, कितना आया था, 595 ईयर्स आया था। इसको हम लोग जब अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना का डिफरेंट आएगा, 53 साल का डिफरेंट आएगा। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 53 ईयर्स हो जाएगा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, यदि एक पानी टंकी 4/7 भाग
8 घंटे में भरे तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। जो एक टंकी भरने की जो समय है वो कितना लग रहा है, 4/7 भाग लग रहा है, ठीक है। तो एक टंकी फिर से अगर भरेंगे तो वो कितना भाग, ये कितना घंटा लेगा, 8 घंटा लेगा। तो इसीलिए क्या कर देंगे, 8/4/7, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, या हम लोग इसको जब आगे लिख सकते हैं तो 8/4/7 के करीबन हम लोग इसको लिख सकते हैं। और जब इसको आगे ले चलेंगे तो इसको इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 × 7 बराबर ये क्या चलाएगा, 14 के करीब चलाएगा। जब इसका हम लोग मान निकालेंगे, आधा भाग निकालना है, तो आधा भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 × 14, इसको जब करेंगे तो कितना चलाएगा, 7 चलाएगा। तो वो जो 7 आएगा वो क्या हमारा निकल जाएगा, आवर्स निकल जाएगा। तो यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 घंटा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कार एक बिंदु ए से 12 मिनट के अंतराल 20 किलोमीटर घंटे की चाल से प्रारंभ होती है या आरंभ होती है। विपरीत दिशा में जब वो गमन करती है तो बी से एक व्यक्ति पहली कार के साथ चलना प्रारंभ करता है। यदि वह दोनों कार के 10 मिनट के अंतराल मिलता है तो उस व्यक्ति की गति क्या होगी, ये आपको गति आपको बताना है, ठीक है। 55वां क्वेश्चन, तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए जो व्यक्ति जो चल रहा है उसका चलने की जो गति है वो कितना है, 10 मिनट के करीबन है, ठीक है। 10 मिनट के करीबन वो अपना क्या है, गति को तेज करता है। तो 10 मिनट के करीबन वो अपना गति तेज करता है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x × 1/6। ये 1/6 कहाँ चलाता है, वो प्रति मिनट के करीब वो चाल चलता है। तो यहाँ पर 12 मिनट का उल्लेख किया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है विपरीत दिशा के बी से एक व्यक्ति कार के साथ चलना प्रारंभ कर देता है। फिर वो कह रहा है कि इसके अंतराल में वह दोनों कार के 10 मिनट के अंतराल में वो मिलता है, उस व्यक्ति की गति आपको बताना है। तो 10 मिनट में इसका गति आपको बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए 10 मिनट में वो 20 किलोमीटर चलता है, यानी 20 × 1/6, ठीक है। अब ये 1/6 आया है वो क्या है, वो 1 आवर में, मतलब प्रति घंटा, ये जो 6 है वो प्रति घंटा के एवरेज को बता रहा है। यानी कि x × 1/6 प्लस 20 × 1/6, ये जो 1/6 है वो दोनों क्या है, कॉमन है। ये 4 कहाँ से आ रहा है, ये 4 इसके एवरेज को डेडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि ये वाला भाग कितना चलाएगा, ये x + 20 के करीब आ रहा है, और ये 6 = 4। इसको जब हम लोग इंटू कर देंगे, क्योंकि ये इधर डिवाइड में ही इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो इसका मान कितना निकल जाएगा, x = 24 - 20, x बराबर यहाँ क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि a/b बराबर -3/4 है तो a + b का आपको मान ज्ञात करना है। तो इस मान को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला a + b का जो स्क्वायर है उसमें हम लोग मान को पुट करेंगे। तो उसमें मान को हम लोग जैसे पुट करेंगे तो a + b जो दिया हुआ है वो स्क्वायर, यहाँ पर ये डिवाइड नहीं है, ये अनुपात है a + b, इसमें आपको पुट करना है। तो a बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 3 और b बराबर दिया हुआ है क्या, 4 दिया हुआ है। तो इस मान को यहाँ पर रखना है। तो इस मान को रखेंगे तो a + b का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 7 के करीबन हो जाएगा। a + b का स्क्वायर जब करेंगे तो a² + b² कर देंगे। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में 16 हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो हम लोग 7 निकाले थे, यानी कि 3 + 4 का स्क्वायर एक बार में अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर निकल कितना जाता है, 49 निकल जाता है। यानी कि यहाँ पर 25 रेशियो कितना निकल जाता है, 49 निकल जाता है। को देवा जाएगा 25:49 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए 57वां क्वेश्चन क्या है कि
एक समतल पृष्ठ ठोस शंकु के आधार पर व्यास 10 इंच है तो उसका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 इंच है, तो उस शंकु के सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, 57वां क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए। डी जो दिया हुआ है वो डिफरेंट को बताता है, तो डी यहाँ पर व्यास को बता रहा है, आधार का व्यास, तो कितना इंच है, 10 इंच है। उसी तरीके से जब इसको हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो 10/2, यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना त्रिज्या चलाएगा, 5 चलाएगा। यानी कि एल बराबर जब हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे इसको r² + h²। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये r कितना निकल गया है, 5² निकल गया है, और जो h है वो कितना हमारे सामने दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 12² हो जाएगा। जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 144 ये हो जाएगा। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना चला आता है, 169 चला आता है, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो l बराबर 169 का यहाँ कितना चलाता है, 13 चलाता है। अब जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के चलाएगा पाई r + l। ये क्या निकल रहा है, ये सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, शंकु का सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब उसी तरीके से जैसे पाई है तो पाई को हम लोग निकाल करके ये 5 मान रख देंगे और यहाँ पर r यहाँ पर फिर से पुट कर देंगे। l कितना चलाया है, 13 चलाया है, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा। यानी कि जैसे इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 पाई के करीबन आंसर चलाता है। ठीक है, जब 90 पाई के करीबन आंसर चलाता है तो यही जो पाई है, पाई को लगभग हम लोग 10 का मान अगर रख देंगे तो वो चलाएगा कितना, 90 के करीब। जो एग्जैक्ट आंसर है वो 90 पाई है। चूँकि ये वाले जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें 90 पाई नहीं दिया गया है, वर्ग इंच में निकालना है, तो वर्ग में इंच में निकालने के लिए हम लोग जो 10 इंच दिया हुआ है उससे इंटू करेंगे तो वो कितना निकलेगा, लगभग 900 के करीबन निकलता है। ऑप्शन नंबर 900 नहीं दिया हुआ है, 907 दिया हुआ है, तो मे बी वो किसके करीब है, 907 वर्ग इंच के करीब है, तो आंसर डी नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है, उसको किस तरीके से निकालेंगे देखिए। जो हमारा मान दिया हुआ है n हमें पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पता नहीं है यानी क्वेश्चन मार्क। भागफल यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सॉरी जो भाजक है, भाजक यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 171 के करीबन दिया हुआ है। उसी तरीके से शेषफल कितना दिया हुआ है, तो शेषफल 40 दिया हुआ है। और जो भागफल है, भागफल वो हमको पता नहीं है, ठीक है, भागफल को पता नहीं है, तो भागफल इसको निकालेंगे तो मान के चलिए हम इसे क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। अब फॉर्मूला में हम लोग मान रखते हैं, क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो भाजक दिया हुआ है 171 के करीबन दिया हुआ है, भागफल हमको नहीं पता है तो क्यों रख देंगे, प्लस में यहाँ पर शेषफल हमारा 40 दिया हुआ है। अब जब इसको हम लोग निकालेंगे तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो वो 190 के करीब 9 क्यूब क्यों निकलेगा, और 19 और 9 को फिर से मल्टीप्लाई कर देने पर वो कितना चलाता है, 171 चलाता है। अब क्या करेंगे, ये 9 क्यू तो अलग चलाया, हमारा 9 क्यू क्या हो गया, ये निकल गया भागफल, 9 क्यू भागफल निकल गया, तो हमें भाजक और शेषफल से काम है। अब तो भाजक हमारा क्या निकल गया, भाजक यहाँ पर 90 निकल जाता है, और जो शेषफल दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, यानी कि हम इसे पुनः डिवाइड करेंगे, जो हमारा निकलेगा आंसर वही निकलेगा। तो 40 को 90 से अगर भाग देंगे तो ये कितना निकल के चला आता है, 92 जब 38 निकल के चला आता है, माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है देखिए वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। संख्या 2013 के घात में है, 2019 के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। तो इकाई के अंक को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके जो इकाई वाले भाग है उसको हम लोग सबसे पहला लेते हैं। तो इकाई वाले भाग को सबसे पहला लेंगे, तो इसका जो 2013 है
वो 2013 का इकाई नंबर क्या है 3 है। तो 3 का अब इकाई नंबर हम लोग लेंगे तो क्या चलाएगा देखिए, 3 के पावर जब निकालेंगे 1 तो 3 चलाएगा। अब ये कितना समय निकालेंगे 4 टाइम निकालेंगे, 5 टाइम्स समथिंग निकालेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है इकाई भाग पर कौन सा संख्या है उसको बताना है, तो 5 टाइम हम लोग निकालेंगे। तो ये निकल जाएगा कितना 9 निकल जाएगा। उसके बाद 3 के पावर 4 कितना निकल जाता है 81 निकल जाता है, ठीक है। तो 81 को और आगे हम लोग ले के चलेंगे तो ये भी कितना ये कितना निकल जाएगा 1 निकल जाएगा, यानी 391, ठीक है। इसका इकाई नंबर को लेना है। फिर 3 के पावर 4 अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 नंबर को ही पुट करते हैं। 3 के पावर 4 यानी कितना निकल जाता है 243 निकल जाता है। तो 243 ये 3 नंबर क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 3 नंबर इकाई, ठीक है। तो 4 घातों को मान को ही लिया जाता है यहाँ पर। 4 घातों के मान में 391, ठीक है। 391 सॉरी 3 का नहीं लिया है, 3 का पावर 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 7। तो यानी 3 हो गया 9 हो गया 7 हो गया 1 हो गया। अब फिर से अगर हम लोग 4 के घात से 5वां घात लेंगे तो वो फिर से यही क्रम में चलता आएगा 3971 यही क्रम में चलता आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2009 है ये सॉरी 2019 वाला भाग है, तो 1 2 3 4 का जो कैटेगरी है उससे हम लोग क्या कर देते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 504 हो जाता है। इसको इंटू करेंगे। अब इसके बाद हमारा शेषफल क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, यानी कि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो 2019 चला आएगा, ठीक है। तो शेषफल यहाँ पर क्या बचा तीसरा नंबर बच रहा है, यानी कि तीसरा नंबर बच रहा है। तो ये उसका तीसरा नहीं होगा, यानी कि 313233 ये 3 होगा, ये ऊपर वाला इकाई वाला 3 होगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या आया था 3 × 3 यानी कि 27 आया था। और 27 का इकाई नंबर क्या है 7 नंबर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन एक बार इसको समझ लीजिएगा तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से है, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। देखिए 231 ये जो दिया हुआ है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड को आपको बताना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को कैसे निकालते हैं देखिए, सबसे पहला क्या निकालते हैं 213। सबसे पहला 231 का हम लोग निकालते हैं। देखिए ये वाले को यहाँ से इतना को निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इसको और इसके बीच वाले को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना चलाता है 333 चलाता है। जब इसको हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं 231 और 101 को प्लस कर देंगे तो ये चलाएगा 333। और ये चूँकि एक दूसरे के साथ समानता को प्रदर्शित करता है तो हम इसे क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई में ले करके या प्लस में ले करके इसको समान को व्यक्त कर देंगे। चूँकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे मल्टीप्लाई में लेंगे, तो 234 हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों को जब हम लोग निकालेंगे तो इसका जो कोष्टक वाला भाग है इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 333 हो जाएगा। 123 दोनों में क्या है कॉमन है, तो इन दोनों का 123 हो जाएगा। जब इन दोनों का हम लोग मान देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 333 हो जाएगा। तो 333 हमारा क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ये है सही तरीका निकालने का। कोष्टक वाले में देखेंगे इन दोनों को ऐड करके कि कौन उभयनिष्ठ है। तो 333 यहाँ पर उभयनिष्ठ हो रहा है, इसीलिए ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 333। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वह संख्या कौन सी है या वह संख्या कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1553 एवं 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 5 शेष बचते हैं। तो वो संख्या आपको ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने से पहले क्या करेंगे देखिए, पहला जो मान है वो मान क्या है 1553 से आपको ये वाला जो मान है उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो 1550 हो जाएगा। अब इसके बाद 2175 माइनस 5 कर देना है तो 2170 मान निकल जाएगा, ठीक है। जब इसको आप तोड़ेंगे तो ये कितना में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा 10 × 155 में टूट जाएगा।
अब 155 का जब आप यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो वो निकल जाता है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 31, ये निकल जाता है। अब इसके बाद फिर 2170 का एलसीएम निकालेंगे तो ये भी निकलता है कैसा, 10 इंटू 217 निकल जाएगा। जब 217 का एलसीएम निकाला जाता है तो कितना हो जाता है 25, उसके बाद 7 इंटू 31। अब जो जो कॉमन है हम उसका ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2 इंटू 5, ये कॉमन है और ये 31 है, ठीक है। जब इसको हम लोग इंटू करेंगे तो क्या चलाता है 310 चलाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 310। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 310, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यदि x x y तथा 2x प्लस 5y इसके साथ साथ 3 इंटू 5 इंटू 3 से कितना बड़ा है, ये चीज़ें आपको बताना है 62 का। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला ये जो आप देख पा रहे होंगे ये x इंटू वाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग को निकालना है, मान कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसको हम लोग x इंटू वाई इक्वल 2x प्लस 5x, ठीक है, ये मान को हम लोग को निकालना है। सॉरी, ये 5y है, ठीक है, 5y है। तो इसको निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, देखिए सबसे पहला तो यहाँ x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान यहाँ पर 3 और 5 दिया हुआ है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस 25। ये कैसा निकला, देखिए ये इसीलिए निकला क्योंकि 2 का यहाँ पर x का मान क्या पुट कर रहे हैं हम लोग 3 पुट कर रहे हैं, यानी x बराबर 3। तो ये 2 और x यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, तब जाके ये 6 हुआ है। और y का मान क्या पुट कर रहे हैं हम लोग 5 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 इंटू 5 किए हैं तब जाके ये 25 आया है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको 3 इंटू 5 कर देते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 31 हो जाता है, ठीक है। अब अगला जब हम लोग निकालेंगे तो अब 5 इंटू 3 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए मान निकालते हैं। तो 5 इंटू 3 के लिए निकालेंगे तो अब हो जाएगा x बराबर यहाँ पर 5 और y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब इसको हम लोग निकालते हैं तो क्या निकलेगा 5 इंटू 3, उसके बाद फिर 2 5, इसी प्रकार से 5 इंटू 3, इस तरीके से मान निकलेगा, ठीक है। तो ये 5 इंटू 3 का मान निकाल रहे हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा और इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 15 आ जाता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 चला आता है। ये 5 इंटू 3 का मान निकल गया। तो जब इसका मान निकल गया तो इसको और इसका दोनों को क्या बताना है, अंतर बताना है। तो दोनों का अंतर बताएंगे तो 31 माइनस का 25, जब इसका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं में से पहली संख्या के दोगुने के साथ दूसरी के 3 गुने को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है, जबकि पहली के 5 गुने से दूसरी का 3 गुना घटाने पर 90 प्राप्त होता है। तब दोनों संख्याओं का अंतर बताना है आपको। तब दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, देखिए इसका तो पहले समीकरण को बना लेते हैं, वो समीकरण के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो संख्या 1 है उसको हम लोग मान लेते हैं x और संख्या 2 को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि 2x, सबसे पहला कह रहा है कि दो संख्याओं में पहली दुगनी हो जाएगी, तो पहला को हम लोग क्या कर लेते हैं दुगने कर देते हैं, फिर दूसरे के 3 गुने कह रहा है यानी 3y, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं 1200, ये समीकरण 1 हमारा बन गया। इसी तरीके से ये कह रहा है कि जबकि पहली के 5 गुना यानी 5x हो जाएगा और दूसरी के 3 गुना घट जाता है, तो 3 गुना यहाँ पर फिर हम लोग घटा देते हैं, फिर क्या प्राप्त हो जाता है 900, यानी ये हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है। अब इसी तरीके से इस समीकरण को मद्देनजर रखते हुए देखिए क्या हम लोग सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 5x, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे इक्वल 1200 प्लस में 900, ठीक है। अब x वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग y वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको अगर कट करेंगे तो वो सीधा सीधा क्या हो जाता है कट हो जाता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए
ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 हो गया, ये हो जाएगा 7x बराबर, इसको जैसे ऐड कर देते हैं ये हो जाता है 20, ये x बराबर ये 7 इधर अगर पुट हो जाता है तो ये हो जाता है यहाँ 7, इसको जब हम लोग कट करेंगे तो क्या हमारा चला आएगा आंसर 300, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 300। चलिए मान यहाँ पर रख देते हैं x बराबर 300। जो समीकरण 1 था वो समीकरण 1 में हमें मान रखना है, तो समीकरण 1 तो चूंकि यहाँ पर से क्लियर हो जाता है, हो गया, तो समीकरण 1 क्या है 3y बराबर ये था समीकरण 1, ठीक है। तो ये x का मान समीकरण 1 में पुट करना है, तो यहाँ पर 2 इंटू 300 पुट करेंगे, यहाँ पर 3y करेंगे, फिर यहाँ पर 1200 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर देते हैं, इन दोनों को इंटू करके 600 कर देते हैं, यहाँ पर 3y कर देते हैं, फिर 1200 यहाँ पर चला आता है, ठीक है। ये इधर चला आएगा तो चूंकि ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 1200 में 600 को मैं डायरेक्ट घटा देता हूँ तो कितना हो जाता है यहाँ पर 600 हो जाता है। फिर y बराबर यहाँ पर 600 को मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों संख्या जो आया है वो x और y का, वो x और y में अंतर हमको ज्ञात करना है, x माइनस वाई अब करना है। तो x का मान यहाँ पर कितना निकाले थे 300, y का मान कितना निकला अभी 200, इन दोनों का जैसे अंतर हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 100 निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 100, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 क्रमांगत संख्याओं का योग 55 है जबकि 7 क्रमांगत संख्याओं का योग 77 है। तब पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या एवं दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या के साथ क्या करना है, उसको डिफरेंट बताना है। 5 होगा, 11 होगा, 13 होगा या फिर 8 होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। तो पहला क्रमांगत संख्या जो भी यहाँ पर लिखेंगे आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए। जितना भी मैथ्स में बता रहा हूँ, चूँकि जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैथ में काफ़ी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 5 क्रमांगत x हो जाएगा, ठीक, x प्लस 1 हो जाएगा, कॉमा मैं डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर x प्लस 2 हो जाएगा, फिर उसी तरीके से x प्लस 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 क्रमांगत यहाँ पर दिख गए, उसका बराबर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, क्योंकि 5 क्रमांगत संख्याओं का योग क्या है 55। अब यहाँ पर x का संख्या हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर कितना लिख देते हैं 5x। उसी तरीके से 1 3 3 6 4 10, ये 10 जो है वो संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं 55, ठीक है। चूँकि 5x यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो ये इक्वल लिख देते हैं, इधर 5, ये वाला जो प्लस था वो इधर चलाया तो ये घट करके कितना हो गया 45 हो गया, यानी कि x में यहाँ पर 45 चला जाएगा, तो ये 5 इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना चलाएगा x बराबर 9 चलाता है, ठीक है। जब x बराबर 9 आता है तो 9 के करीबन जो भी संख्याएं रहेंगे 5 क्रमांगत उसको लिखना है। 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5, तो पाँचवा क्रमांगत संख्या क्या है 13 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी x का मान कितना निकल गया पहला क्रमांगत 13। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं। दूसरा अब 77 का निकालेंगे, तो 77 का निकालेंगे उसी तरीके से हम लोग फिर से यहाँ पर कर लेते हैं। अब y का मान निकालेंगे, यानी कि y प्लस 1 y प्लस 2 y प्लस 3 y प्लस 4 y प्लस 5, इसके बाद फिर और एक स्टेप जाएगा y प्लस 6, ये 6 है, ठीक है। इन दोनों का इक्वेशन में कितना है 77 है, ठीक। अब जो y वाले संख्या है उसको आप जोड़ लीजिए, y संख्या कितना है 7y है, ठीक है। जो संख्या नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर को काउंट करिए, तो नंबर को काउंट करेंगे तो कितना चलाता है 21 चलाता है, बराबर 77 इसको निकालना है। तो 7y इक्वल ये वाला जो प्लस है इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 7y यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना चलाता है 56 चलाता है, ये 7 इधर चलाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कितना निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। अब 8 एक नंबर सबसे कम नंबर का संख्या आ गया, तो अब इसको क्या करना है आगे पीछे नहीं करना है, जो भी संख्या आया है वो कम संख्या आया है। अब इसको क्या करना है हमें माइनस करना है। किससे माइनस करना है, तो जब जो सबसे पहला हमारा बड़ी संख्या आई थी कितना आई थी 13, तो इसको क्या कर देना है 13 से माइनस कर देना है। तो इसको करेंगे तो कितना नंबर चला आएगा 5 नंबर, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा करेक्ट आंसर।
ये नंबर। इसको आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके मैथ सॉल्व हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 65वां क्वेश्चन। एक कार ए से बी तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर चलता है और बी से ए तक 80 घंटा प्रति किलोमीटर की गति से चलता है, लौटता है, यानी संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति आपको बताना है। तो इसका औसत गति कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहला औसत गति का फॉर्मूला आप देखिए। औसत गति का फॉर्मूला यहाँ पर इसको v1 और v2 और इसके साथ साथ v1 v2, ठीक है। तो इसको आपको निकालना है। तो कैसे निकालना है, पहली जो मान दिया गया है उस मान को यहाँ पर हमें निकालना है। तो यहाँ पर दूसरा गति दिया गया है, इसीलिए मैं 2 यहाँ पर पुट किया हूँ, ठीक है। तो 2 पुट के ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के अंतर्गत हम लोग मान रखेंगे। तो इस फॉर्मूला के अंतर्गत मान रखेंगे तो पहला वाला ये है और दूसरा वाला 80 है, ठीक है। यानी कि v1 तो 2 इंटू 102 v1 का ये हो गया, v2 का कितना हो जाएगा 80। यही नंबर्स आपको यहाँ पर भी बताना है, 120 इंटू 80, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो ये क्या है, ये प्लस में होगा ना, ये इसके साथ इंटू में होगा और ये इसके साथ प्लस में होगा। तब इस मान को और हमको क्या करना है, अब इसे हम चूँकि इंटू इंटू में रहता तो कट जाता, लेकिन अभी इंटू में नहीं है तो नहीं कटेगा। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटू करेंगे और नीचे वाले को ऐड कर देंगे। तो ऊपर वाले को जैसे इंटू करेंगे तो कितना चला आता है 9200, ये चलाएगा। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 200 चलाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना चलाएगा 96 चलाएगा, यानी जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। 96 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66वां क्वेश्चन है, 35 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 5:3 हो जाए। 10 लीटर, 25 लीटर, 5 लीटर या फिर 12 लीटर। तो इसको आप किस तरीके से बता सकते हैं। तो इसको बताने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे, यहाँ पर 35 लीटर को यहाँ पर हम दर्शाएंगे, ठीक है। तो 35 लीटर हमारा ये मात्रा हो गया। दूध का मात्रा कितना है 5:2 यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यानी कि 5 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये किसका किसका मान निकल गया, दूध और पानी का कॉम्बिनेशन निकल गया ना। तो 5 और 2 7 हो गया, ठीक है। अब 5/7 ये वाला इधर चला जाएगा तो 5/7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको 35 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको काट देंगे तो वो चलाएगा कितना, ये 5 चलाएगा, ये आंसर चलाएगा 25, ठीक है। अब इसी के साथ यहाँ पर 2 7 करेंगे तो 2/7 कर देंगे, ठीक है। पहले 5 को लिए अब 2 को लेते हैं, तो 2/7 कर देंगे तो यहाँ पर फिर इसको 35 से कर देंगे तो ये कितना चलाएगा 10 लीटर चलाएगा। अब ये जो 25 और 10 जो आया है वो किसके साथ संबंध है, 5:3 ये वाले मान के साथ संबंध रहेगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 25/10 + x, उसके बाद फिर 5/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना चलाएगा 50 + 5x, इसको जब इंटू करेंगे तो कितना चलाएगा 75 चलाएगा, ठीक है। जब 75 चलाएगा ये इधर चला जाएगा तो ये इसके पास कितना बचेगा 25 बचेगा। ये 5 इधर चलाएगा फिर इंटू में, तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, 75 इधर चला गया अब इसको देखिए हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो ये 75 चलाया, तो 75 से इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 25 चलाएगा। अब जब 25 चलाएगा तो चूंकि 5x इसको डिवाइड करना है तो 5 इधर चला जाएगा तो x का मान कितना चलाएगा 5 चलाएगा, ठीक है। x का मान 5 चलाया। अब हमें क्या करना है, हमें अब इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, तो ये तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या चला है, देखिए 75 और यहाँ पर 15 था, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो 25 चलाया, 5x बराबर 25, यहाँ पर x बराबर 25/5, इसको निकाल दिए तो 5 लीटर चलाया। तीसरा बार रिपीट कर दिया तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
5 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसको किस तरीके से बताएंगे, मूल जो आयत की जो क्षेत्रफल है ए बराबर एल इंटू बी, इससे हम लोग याद करते हैं। तो एल इंटू बी ये कह रहा है 20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जैसे 20% की वृद्धि हो जाएगी, 20% की कमी आपको दोनों को बताना है। तो 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि आपका 100% अगर एक है तो उसमें 20% की और वृद्धि हो जाती है तो 0.2 में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि एक में कितना वृद्धि हो जाएगा, 0.2 का वृद्धि हो जाएगा, तो ये लीटर निकल जाएगा। ठीक है, 1.2, क्योंकि हमें इसको ऐड करना है ना, तो ऐड करेंगे तो 1.20 के करीब लीटर आएगा। अब इसको और माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या कर दे रहा है, माइनस कर दे रहा है, यानी कि 100% हमारा 1% होगा तो 0.2, यानी कि इसको माइनस कर देना है तो क्या चला आएगा, 0.80 के करीब चला आएगा। तो ये आपका निकल गया ब्रेथ। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन से मान से निकालेंगे, तो इसको हमें निकालना पड़ेगा L इंटू B1 के मान से। ठीक है, इंटू कर दीजिए, तो 1.20 इंटू 0.80। ठीक है, फिर इसको हम लोग अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 0.96 के करीब पर ये ब्रेथ निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, A1 और A माइनस A1 का ये वाला मान निकालेंगे। तो A वाला मान निकलेगा तो कितना निकलेगा, ये निकल जाता है एल बी। तो एल बी में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 96 को। ठीक है, 96 को इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 0.04 एल बी ये निकल जाता है। ठीक है, जब इसको हम लोग निकाल लेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर हमें एक मान परसेंटेज क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है ना। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग उसको 100 से परसेंट के रूप में निकालना है। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.04, उसके बाद ये जो एल बी है, एल बी, ये दोनों फॉर्मूलाएँ जो निकली हैं उसको क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल जाएगा। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना निकल जाता है, 4% निकल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 68वां, एक व्यक्ति कुछ संतरे 100 रुपये में 60 की दर से खरीदता है और 120 रुपये की दर से वो क्या कर देता है, 120 रुपये में 70 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये चीज़ें आपको बताना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, 60 संतरे की कीमत हम लोग देखते हैं। 60 संतरे की कीमत कितना है, 100 रुपये। उसी तरीके से 17 संतरे की कीमत कितने हैं, 120 रुपये। ठीक है, तो इसको क्या करना है, SP माइनस CP निकाल करके कर देना है। लाभ अगर हम लोग देखेंगे X% है, तो इसको निकालने के लिए रेशियो अगर निकालेंगे तो 160, इसको काट देंगे तो क्या निकलेगा, 5/3। ठीक है, अब उसी तरीके से उसको अगर बेचने वाले मूल्य निकालेंगे तो 120/70, इसको अगर काट देंगे तो क्या निकलेगा हमारा, 12/7 निकलेगा। अब ये वाले ये जो आया है हमारा 5/3 और 12/7, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए 12/7 माइनस हो जाएगा 5/3, इसको हम लोग इंटू कर देंगे 100 से, तो हमारा ये मान निकल जाएगा परसेंट के रूप में। ठीक है, तो इसको जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम निकाल देंगे सबसे पहला। तो एलसीएम निकालने के बाद क्या निकलेगा, 21 निकलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर 35 इंटू 5 इंटू 100 ये चीज़ें निकलेगा। ठीक है, तो ये जब निकला तो इसको और आगे हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, इसको जैसे काट दिए तो कितना निकला, ये लगभग 20 के करीब निकलेगा। ठीक है, जब 20 के करीब निकलेगा तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो 1/35 निकल जाता है, ये 100% के करीब है। और इसको जैसे हम लोग निकालेंगे, फिर से इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद हमारा क्या निकल जाता है, 20/7 निकल जाता है। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 20 चलाएगा और ये चलाएगा 7, तो 20/17 7 चलाता है, सॉरी
20/7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी नंबर हो जाना चाहिए। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 69। किसी भी वस्तु द्वारा क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, ये आपको बताना है। तो इसको निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉरी। तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर परसेंट के रूप में है तो 100 होगा। ठीक है, 100 का अगर 20% अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब ज़्यादा होगा तो कितना होना चाहिए, 20 के करीबन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100। तो जब इंटू 100 करेंगे तो वो मान हमारा कितना है, 20 है। तो यानी कि 100/20 इंटू 100, ठीक है। तब हमारा परसेंट निकल जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 बच जा रहा है। तो 100 और 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 20% है, इसीलिए मैं 20% यहाँ पर 100 का 20% 20 होगा। ठीक है, तो यही 20 को यहाँ पर लिखा हूँ। आशा करता हूँ ये जो जितने भी मैथ में बताया हूँ, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है लेकिन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए भाग स से पार्ट सी सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड या एबिलिटी। तो इसको आपको बताना है। देखिए जनरल एप्टीट्यूड से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको CGPAPM या किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम हो। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस अभी आपको बिल्कुल ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 70 का। तो 70 का सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हम लोग देखिए गोरख को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि गोरख का जो भाग है ना, तो वो क्या है, गोरख को हम लोग इतना लिखते हैं, श्याम को इतना लिखते हैं, तो कृष्णा को कितना लिखेंगे। तो श्याम का आप लिखिएगा, कृष्णा का और गोरख का मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको लिखने से पहले देखिए क्या करते हैं, इस तरीके से हम इसको व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, गोरख, तो जो जी वाला भाग है, अब ABCD के जब नंबर हम लोग लेते हैं तो जी वाला भाग कितना नंबर पे चलाता है, 7 नंबर पे आता है। ओ नंबर कितना नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं आर नंबर कितना नंबर पे आता है, तो आर जो आता है वो 18 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे, 18 नंबर पे। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 9। ए को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐड हम उसी को करते हैं जिसको जो नंबर है वो जोड़ने पर 2 नंबर चला आता है। ठीक है, अब आपको सिंगल नंबर बनाना है। उसी तरीके से जो के है, के कितना नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, और एच कितना आएगा, 8 आएगा। अब इस श्रृंखला को मैच करेंगे तो ये वाले जो कूट भाषा है उससे मैच हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर कृष्णा को देखेंगे, KRISHNA, जो के होगा, के का मान कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। आर का मान यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9 निकलेगा, आई का मान 9 निकलेगा। इसी प्रकार जो एस है, एस का मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, क्योंकि एस निकलता 19 पोजीशन में रहता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए 1 नंबर पे। एच आपका 8वां पोजीशन में पहुंचेगा। एन कितना नंबर पे पहुंचता है, तो एन आपका 5 नंबर। और ये तो ये वाला जो श्रृंखला है देखिए वो किससे मैच कर रहा होगा, 2991851, 2991851 बी नंबर से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्न वर्ग में विलुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको, 33, 72, 45। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहला क्या करना है आपको, ये रीजनिंग है, किसी तरीके से ज्ञात करेंगे। इसको आप एक्सचेंज कर दीजिए, इसको आप एक्सचेंज कर दीजिए, इसको एक्सचेंज कर दीजिए। मतलब ये है 27 का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो आ जाएगा 72 दिया हुआ है। 18 का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो 81 आ जाएगा। ठीक है, अब 19 का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो 91 आ जाएगा। ठीक है, यानी विलुप्त संख्या क्या है, 81। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 81। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्या है, यदि 0 को निरूपित किया जाए तो 000 से 1 को 001 से 2 को 0010 से यहाँ पर बोल रहा है कि निरूपित कर रहे हैं। तो हमें विलुप्त संख्या क्या होगा ये बताइए। ठीक है, तो ये वर्ग की विलुप्त संख्या हमको निकालना है। तो देखिए क्रम में जैसे निकालेंगे तो क्रम में क्या निकलेगा, 7 निकलेगा, 9 निकलेगा, ये जो भाग है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग अगर देखेंगे तो 9 का निकालेंगे तो 9 का निकलता है 1001। ठीक है, और 7 का क्या निकलता है, 001। ये चीज़ें
तो आप देख पा रहे होंगे कि 0 1 1 1 तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 0 1 0 0 1 भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये बीच में जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। यानी 8 का जो कोड नंबर हो क्या होता है, 1000 होता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1000 होगा। तो इसका बी नंबर क्या है, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको। तो विलुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए जो संख्या लिखा हुआ है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, 6 5 7 10 11 13 16 21 24, ठीक है। इन दोनों के बीच में देखेंगे तो +2 का डिफरेंट है, इसमें +3 का, इन दोनों में +2 का, इन दोनों में +3 का, इन दोनों में +2 का, फिर उसी तरीके से +3 का, सॉरी इन दोनों में +2 का, और ये 13 में ये +3 का, ठीक है। तो ये वाला जो क्रम है वो इससे इसका डिफरेंट बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो 21 से -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 और 21 के बीच में +2 का डिफरेंट है, और 21 में +3 जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। यानी किसकी कमी है, 19 की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अगले अक्षर होंगे जो कि दिए गए अक्षर श्रेणी में आगे होंगे, ठीक है। तो अक्षर श्रेणी में आगे यहाँ पर किस तरीके से होगा, देखिए BCDFHIJ, ठीक है। अब बी और सी के बीच में देखेंगे तो 1 का डिफरेंट है, इसी तरीके से सी और डी में +1 का डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद DEF +2 का डिफरेंट है, उसके बाद एफ इसमें भी +2 का डिफरेंट है, फिर इसमें +1 का डिफरेंट रहेगा तो आई के बाद जे होगा, फिर +1 का डिफरेंट रहेगा तो जे के बाद के होना चाहिए, ठीक है। अब इसका 2 डिफरेंट होगा, यानी जे का दो डिफरेंट होगा तो एल होना चाहिए और KLM ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, LN हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर देखने को मिलेगा आपको। अगला जो आता है क्वेश्चन देखिए, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज। इसका जनरल नॉलेज अब देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जनरल नॉलेज में। काफ़ी जो है वो लगभग अभी 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। अभी देख लेते हैं, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से कितने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। ये वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा जनरल नॉलेज। यहाँ पर कुल क्वेश्चन दिए गए हैं 40, फिर से मैं बता दूं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। वीडियो भले ही जितना भी लॉन्ग हो रहा है वो सारा का सारा वीडियो देखिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। और कोई भी चीज़, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है तो बेशक यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से कितने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, ठीक है। 75 माह का आपको बताना है। तो किसने जो है वो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे ने क्या किया था, भूदान प्रारंभ किया था। मानव भूगोल के जनक कौन है, तो मानव भूगोल के जनक यहाँ क्या है, फ्रेडरिक रेटजेल ने जो है मानव भूगोल के जनक हैं। अगला क्या है देखिए, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो बॉम्बे हाई यहाँ पर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है देखिए, बागामी फसल क्या है। तो बागामी फसल यहाँ पर चाय वाला है, चाय वाले को बोलते हैं बागामी फसल, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर किस देश हो जाएगा, सोवियत रूस, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। सीकासार बांध का निर्माण यहाँ पर पैरी नदी पर हुआ है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो पिग्मी का निवास क्षेत्र है जायर में, तो यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 63 हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 83वां, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर खनन एवं उत्खनन को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दशक की वृद्धि दर क्या है? ये दशक की वृद्धि दर को बताना है। तो 22.61% है इसका दशक की वृद्धि दर। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? तो राष्ट्रीय आय किसे कही जाती है? तो राष्ट्रीय आय देखिए शुद्ध राष्ट्रीय आय को कही जाती है राष्ट्रीय आय। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा गया है? तो किसको कहा गया है? तो 1966 से लेकर के 69 की अवधि को कहा गया है योजना अवकाश। हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो हरित क्रांति से स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का नाम यहाँ पर जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने कहा? तो कृषि भारत का आत्मा है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89वां क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2000 में। ठीक है, सन 2000 में भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शून्य अनंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदर्श एमीटर शून्य होता है, आदर्श वोल्ट मीटर होता है अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक माध्यम का अपवर्तनांक है, ये साइंस से क्वेश्चन उठाया गया है। एक माध्यम का अपवर्तनांक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। किस पर निर्भर करता है? एक माध्यम का तापक्रम और आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य, माध्यमिक प्रकृति एवं भौतिक अवस्था। ठीक है, सब इसी में एक साथ जुड़ गया है, तो उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न धातुओं को जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, पहला लोहा हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा नंबर हो जाएगा, इसके साथ साथ जस्ता हो जाएगा पहला नंबर, उसके बाद फिर मैग्नीशियम हो जाएगा तीसरा नंबर, फिर सोडियम हो जाएगा तो चौथा नंबर। तो ये किससे मैच कर रहा है? तो ये मैच कर रहा है बी नंबर से, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करने के लिए दिया गया है कि इसका जो क्रम है वो किस तरीके से चयनित, कौन सा क्रम यहाँ पर सही क्रम में चयनित होगा? तो इसका क्या होगा देखिए, पहला जो दिया हुआ ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक, ये किससे संबंधित है? चांदी कोट से संबंधित है। ठीक है, ये ए नंबर का पाँचवा, तो ए नंबर पाँचवा यहाँ है। ठीक है, तो या तो ए होगा या फिर सी होगा। सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु, ये किस सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। तो दूसरा नंबर पे यहाँ पर एक नंबर चलाया, तो क्या है? दूसरा नंबर पे एक नंबर चलाया, तो सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कौन से लवणों के विलयनों का युग्म अम्लीय प्रकृति का होता है? तो कौन से लवण का होता है? देखिए, CuSO NHSO। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। बी नंबर का ये लवण प्रकृति का होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक हरा एल्गी रहता है, सर्वाधिक जो हरा एल्गी रहता है वो कहाँ रहता है? ताजे जल में रहता है सर्वाधिक हरा एल्गी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न में से कौन से यहाँ पर सही है? राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्रम में यहाँ पर सही कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो पहला, राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, हाँ बिल्कुल ये सही है। उसके बाद फिर कह रहा है निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, नहीं। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ सकता है, नहीं। एक व्यक्ति जो भारत का प्राथमिक या प्राकृतिक नागरिक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ये करेक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं है। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 97 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 98, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो ये कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श कर सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है, ये भी सही है। यानी 1 2 3 4
बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु वह विकृत चित्त का है। वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? तो इसकी घोषणा देखिए ये करेगा सक्षम न्यायालय करते हैं इसकी घोषणा, ठीक है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है और विधान परिसने में भेजा जाता है, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? तो अब क्या होगा, विधेयक व्यापद हो जाएगा, ठीक है, लैप्स्ड हो जाएगा, व्यापकत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 101वां क्वेश्चन कि भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता प्राप्त है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानिक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है? ठीक है, तो ये क्या सही नहीं है? पहला, प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ये सही है। प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना पर शुरू किया गया था, ये सही है। जो भी करेक्ट दिया जा रहा है ये क्या है करने में भी ये सही नहीं है, ठीक है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। और इसके बाद फिर प्रस्ताव पुनः स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, हाँ ये सही है, ये गलत नहीं है। प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। प्रस्ताव सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी कि 1, 2 और जो 4 है, सॉरी 4 भी यहाँ पर क्या है, 4 भी यहाँ पर क्या है, सही है। ये 5वां नंबर गलत है, तो यहाँ पर 1, 2 और 5वां यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुष्पवन से लेकर मृतक दाहक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गृह सूत्र से, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदनगर से, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थापत्य, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली सत्याग्रह हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वासराय पर बम फेंका गया था? तो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय में बम फेंका गया था, तो इसका भी करेक्ट आंसर डी नंबर है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल खपारखा, ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस राज्य की विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मलाल कौशिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये कौन कौन से जिला है? ये कोरिया और सूरजपुर दोनों जिला में ही है, तो या तो बी नंबर या सी नंबर दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कैसीटेराइट अयस्क इस राज्य में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा। कैसीटेराइट्स कहाँ पर पाया जाता है? तो दंतेवाड़ा में पाया जाता है। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट को, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 2018 की अर्जुन पुरस्कार विजेता मानिका बत्रा का संबंध किस खेल से था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्या है 115वां 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक अमिताभ घोष किस भाषा के लेखक हैं? तो ये किस भाषा के हैं? अंग्रेजी भाषा के हैं, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आईसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इंग्लैंड एवं वेल्स में किया जाएगा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 2018 का बुकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एना वर्स को प्राप्त हुआ। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रास द्वीप को, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को वाराणसी से जोड़ती है। हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड में। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 के विजेता नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्राज़ील के किस शहर को यूनेस्को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरो। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? मिनी माता के नाम पर रखा गया है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन अब देखेंगे वो राज्य की सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज ऑफ स्टेट, यानी छत्तीसगढ़ राज्य की सामान्य जानकारी के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका पहला नंबर दिया हुआ, स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई थी? तो क्या था? आयुष्मान भारत योजना लागू की गई थी। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? तो कौन से जगह पर नहीं है? स्वास्थ्य सीमाएं में नहीं है। अभी फिर से बता रहा हूँ, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में अपलोड करता हूँ। 127वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज सेवा के लिए। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की परंपरागत घुमंतु जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत संबंध है? किससे संबंधित है? तो देवार गीत से संबंधित है। जो छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति में पर्व लोक नृत्य संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? धुरवा से संबंधित है। बी नंबर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या एकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भरथरी। ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सितार वादक। सी नंबर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य से प्रथम महिला संसद सदस्य इनमें से कौन थी? तो ये थी मिनी माता। डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलचुरी। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूबेदारी व्यवस्था सूत्र। ठीक है, व्यवस्था का सूत्रपात, सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 35वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य के समस्त कर रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 1948 में। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ सबसे अधिक ऊंचा है? तो कौन सा पाठ है? मैन पाठ सबसे ऊंचा पाठ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारंगढ़। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के 2019-2020 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था? तो 21,597 करोड़ धनराशि का आवंटन किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी 51% की भागीदारी दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? टाटा स्टील कंपनी। तो ये जो दोस्तों ये कितना ये इस वीडियो में 139 क्वेश्चंस का बहुत ही ज़्यादा गहरा तरीके से अध्ययन कराया गया है। तो आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।